नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर मदरसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यूपी पुलिस के हाथ ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान लगा है, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें मौलाना की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। यूपी एटीएस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौलाना शमशुल हुदा खान भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, मौलाना के पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आए हैं। तो ये यूपी टू पाकिस्तान का क्या मामला है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या छांगुर के बाद एक और खुलासा हुआ है नेटवर्क का? देखिए, नेटवर्क का खुलासा जो सॉफ्ट तरीके से मीडिया की रिपोर्टिंग होती है, उसके कारण ये जितना होना चाहिए उतना दिखता नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि ये जितने भी मौलाना है वो कट्टरपंथ फैला रहे हैं। ये कट्टरपंथ फैलाने में शमशुल गिरफ्तार हुआ। ये फेमा के केस में सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, मदरसों की फंडिंग में गिरफ्तारी हुई है। खुलकर मीडिया रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती, इन लोगों के खिलाफ बात की नहीं जाती। बिल्कुल एक सॉफ्ट स्पोकन तरीका अपनाया जाता है कि नहीं, हम तो मीडिया में सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, तो हम सेकुलर मीडिया बनकर रहेंगे। जो सही चीजें हैं उसको भी एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष ऐसी बातें बोलकर सामने रखेंगे। ये इस्लामिक कट्टरपंथ और इस्लामिक कन्वर्जन का रैकेट है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। और अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई, जितने मामले सामने आए, चाहे छांगुर का ही मामला आया हो, उसमें यह दिखा कि एक व्यक्ति जो यहीं रह रहा है, यहां से सऊदी अरब का नेटवर्क चला रहा है, यहां से पाकिस्तान का नेटवर्क चला रहा है। लेकिन इसमें एक नया एंगल दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति शमशुल हक जो कि यहां पर रहता था, ब्रिटेन गया, ब्रिटिश नागरिक बना और भारत सरकार को धोखा देने के लिए, झांसे में लाने के लिए वो ब्रिटिश पासपोर्ट अपने साथ रखता है, ब्रिटिश नागरिकता रखता है, ताकि भारत में अगर कोई कार्रवाई उसके खिलाफ हो तो ब्रिटेन तक इसकी गूंज सुनाई पड़े, ब्रिटिश सरकार से अनुमति की जरूरत पड़े कि ब्रिटिश नागरिक को यहां गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार इसको प्रत्यार्पण करने के लिए कहे और उसके बाद क्या होगा, प्रत्यर्पित किया जाएगा तो ब्रिटिश कानून उसके ऊपर लागू होंगे। ये सारे तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं मौलानाओं का। ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी का चलता था, उससे भी ज्यादा खतरनाक अभी मौलानाओं का है। क्योंकि इन लोगों ने देख लिया, जितने प्रयास करने थे कर लिया, कि दबाव बनाकर, लड़ाई करके या फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। ये हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना सकते। तो तरीके क्या डेवलप करें जो क्रिश्चियनों ने किए थे, जो मिशनरियों ने किए थे, कि पहले वो क्या करता है, स्कूल खोलता है, फिर चर्च बनाता है और स्कूल में उन गरीब बच्चों को लुभाने के लिए बुलाता है, मुफ्त में शिक्षा देंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको लगता है कि देखो, जो अंग्रेजी स्कूलों में हमें पैसे दिए जा रहे हैं, पैसा देकर पढ़ाना पड़ता है, यहाँ मुफ्त में दिया जाएगा, कपड़े दिए जाते हैं। फिर उसको प्रलोभन दिया जाता है कि 5वीं 8वीं के बाद तुमको हम यहाँ से बाहर भेज देंगे, फिर 10वीं के बाद तुम्हें भारत से ही बाहर भेज देंगे, यूरोप में मिशनरी बनकर जाओ, फिर कन्वर्ट करवाता है। यही प्रलोभन दिया गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में, यही आदिवासी क्षेत्रों में झारखंड और छत्तीसगढ़ में दिया गया, यही केरल में दिया गया, जहां पर ये पूरा रैकेट चला इस बात के लिए कि वहां के महिलाओं को यूरोप में भेज भेज कर नौकरी दी जाएगी। जो नन कल्चर चल रहा है वहां पर, या फिर उसके बाद जो नर्सों की बहाली होती है सऊदी अरब से लेकर यूरोप तक, वहां केरल में भी ऐसे ही चलता है। सऊदी अरब वाला गैंग इन नर्सों को मुसलमान बनाती है, यूरोप वाला गैंग जो है वो उसे क्रिश्चियन बनाती है, और ये सब क्रिश्चियन और
इस्लामीकरण का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही है जी। उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने क्या किया कि अब केवल और केवल सऊदी अरब से नहीं चलेगा, अब केवल अरब से नहीं चलेगा, बल्कि यूरोप को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यूरोप में भी इस्लामीकरण चल रहा है। ब्रिटेन तो ज्यादा परेशान है, जितने ज्यादा लिबरल हो उतना परेशानी है। ब्रिटेन में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां की सरकार परेशान है कि वहां इस्लामिक जो किलेबंदी इन लोगों ने कर रखा है, उस किलेबंदी में ब्रिटेन की पुलिस नहीं जा सकती। फ्रांस में तो इन लोगों ने पूरा शहर बसा के रखा है कि उस शहर के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर फ्रांस की पुलिस को जाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। पुलिस वाले वहां घुस गए तो ये घेर घेर कर मार देगा। जो स्थितियां पैदा हो गई है क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा लिबरल रुख अपनाया था। भारत के अंदर अभी इन लोगों की औकात वैसी नहीं हुई, इससे पहले इनकी औकात ऐसी थी। जब सरकार अखिलेश की उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की दिल्ली में होती थी, तो इन लोगों के पास ये पावर होते थे कि पुलिस को डरा सकता है। अभी एक रैकेट फिर से चला और पुलिस की कार्रवाई कैसे हुई? क्योंकि इसके ऊपर फेमा लगा हुआ है, ये एनजीओ चलाता है। एनजीओ चलाता है तो एनजीओ के नाम से, जैसे ये जाकिर नायक एनजीओ चलाते हुए ये पीस फाउंडेशन के नाम से विदेशों से पैसा लाता, यहां कन्वर्जन का रैकेट चलाता, अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम करता, पीस टीवी चलाता और उसके बाद ये जिहादियों को पैदा करता है और फिर हिंदुओं को मुसलमान बनाता था। पकड़ा गया तो उसे भारत से भागना पड़ गया। उसी तरीके से ये भी एनजीओ चलाता है और एनजीओ से बाहर के देशों से पैसे लाता था। अब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन, एफसीआरए लाइसेंस, इस्लाम के विकास के लिए काम करेंगे। और इस्लाम का विकास कैसे होगा? इस्लाम के विकास इस्लाम की जाहिलियत को खत्म करके नहीं लाएंगे, वहां पर बेहतर शिक्षा देके नहीं लाएंगे, बल्कि इस्लाम का विकास मुसलमान बनाकर करेंगे। दूसरे धर्म के लोगों को लुभाएंगे, उसे मुसलमान बनाएंगे और उसके बाद इस्लाम का विकास करेंगे। ये इसका मोडस ऑपरेंडी है। जैसे चांगुर का था, तौकीर भी अपने क्षेत्र में ऐसे ही करता था। मदनी का पूरा रैकेट बना हुआ है। ये देवबंद का यही काम है, चारों तरफ के मदरसों को पोषित करना, और मदरसों में यही चलता है। इसलिए योगी ने पिछले 2 सालों से मदरसों का सर्वे रिपोर्ट करवाया, मदरसों पर प्रतिबंध लगाया, बॉर्डर इलाके के मदरसों में सख्ती बरती, कई मदरसों को ध्वस्त किया और अब फिर से मदरसों के ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि इसका फंडिंग का तरीका एनजीओ के बाद मदरसों में था। सर, जैसे छांगुर बाबा के ऊपर पूरा एक्शन हुआ जब तक नेटवर्क तोड़ नहीं दिया गया, तो वैसी अब क्या इस मौलाना के पीछे भी होगा एक्शन? देखिए, ये कोई मौलाना, एक मौलाना की बात नहीं है जी। चाहे छांगुर हो, तौकीर हो या सोलंकी हो, ये सारे लोगों की बात है और एक एक कड़ी है ये लोग, और सब जाके ऊपर में एक ही स्तंभ से जुड़ता है। और अभी की सरकार उस स्तंभ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अलग अलग धाराएं हैं इन लोगों की। मुजफ्फरनगर में कुछ और चलेगा, बरेली में कुछ और चलेगा, मुरादनगर में कुछ और चलेगा, या गोरखपुर में कुछ और चलेगा। लोग अलग अलग होंगे, नाम अलग होंगे, संस्थानें, संगठन अलग होगा, लेकिन इन सब के ऊपर एक होगा और उसका एजेंडा एक ही है और वो है इस्लामीकरण। इस्लामीकरण के एजेंडे को बढ़ावा देना, हिंदुओं को मुसलमान बनाना। अब सरकार उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश जो कर रही है, उसमें इसके खिलाफ जांच कौन कर रहा है? एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड। क्यों? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जम्मू कश्मीर से और पाकिस्तान से दिखाई पड़ रहा है। ये पाकिस्तान जाता है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के कई संगठनों से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये आतंकवाद के लिए यानी टेरर फंडिंग में भी अपने एनजीओ का इस्तेमाल करता हो। तो इसलिए एक तरीका तो इसके आतंकवादी कनेक्शन को तोड़ना है, दूसरा ये इस्लाम के विकास के नाम पर इस्लामिक एजेंडे चलाता है और उसके लिए ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन रैकेट चलाता है, उसको तोड़ना है। और तीसरा, इसके इर्द गिर्द के कौन कौन से ऐसे मौलाना है, लोग हैं, मदरसे हैं, जिसको ये पैसा दे रहा था, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ था और जो इसके लिए मैन पावर प्रोवाइड करता था। ये सारे एंगल से एटीएस जांच कर रही है,
पुलिस अब तैनात है। जैसे छांगुर जब पकड़ा गया था तो पहली बार पकड़ा जाने के बाद इतने विस्फोटक खुलासे नहीं हुए थे। लोग सामान्य तरीके से समझ रहा था एक मौलाना है जो कुछ लोगों को कन्वर्ट करवा लिया है। धीरे धीरे जब परत खुली तो पता चला ये तो 7 पुश्तों तक की सजा देने के लायक है, क्योंकि इसका पूरा नेटवर्क है, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। उसी तरीके से ये भी पकड़ा गया है। अब इसके भी ऐसे ही कनेक्शन दिखाई पड़ेंगे कि कहां कहां कौन मौलाना इसके साथ है। तो इसलिए ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब चुनाव का दौर चल रहा है, इसलिए खबर थोड़ी दबी हुई है। धीरे धीरे एटीएस को जानकारी मिलेगी, जांच का दायरा बढ़ेगा, एक्शन का तरीका बदलेगा, योगी का बुलडोजर चलेगा और फिर पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में शांति ऊपर से जितनी दिखाई पड़े, लेकिन अंदर खाने से ये मौलाना गैंग कभी शांत नहीं रह सकता। ये कुरेदने की कोशिश हमेशा हिंदुओं को करता है, ये खोखला करने की कोशिश करता है प्रदेश को, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को सतर्कता के साथ अपने पुलिस, अपने एजेंसी का इस्तेमाल इन लोगों के खिलाफ करने की जरूरत पड़ जाती है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मौलाना की मानसिकता जानने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी, साथ ही उसके एनजीओ रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया। यह एक्शन दिखाता है कि योगी पुलिस ऐसे गतिविधियों को लेकर एक्टिव है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना शमशूल का हाल वैसा ही होगा जैसा छांगुर का हुआ? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।